क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद और उसकी करुणा और अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का और 33वां इतवार मना रही है और इसी के साथ साथ हम और इस वर्ष का पूजन पद्धति के अंतिम सप्ताह में हम पहुंच गए हैं। अगले सप्ताह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा और एक त्यौहार मनाने जा रहे हैं, यानी द किंग ऑफ द यूनिवर्स, जीसस क्राइस्ट द किंग ऑफ यूनिवर्स का त्यौहार मनाने जा रहे हैं और उसके बाद एक नए काल में यानी आगमन काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन इस महीने के अंत होते होते और हम हमारे प्रभु यीशु के और उसके मृत्यु के बारे में, ये दुनिया के अंत के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के तीनों पाठों का जो सारांश है और वह है कौन सी दुनिया और खत्म हो जाएगी, which world will end। आज के तीनों पाठों का यह संदेश है, प्रभु यीशु के आगमन, दूसरा आगमन के बारे में बताता है और आज के तीनों पाठ हमें यह संदेश देता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। प्रिय विश्वासियों, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि दुनिया का अंत कैसे होगा, लेकिन सत्य यह है और दुनिया का अंत होना ही है और अंत होगा। लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, एकदम ये दुनिया अंत नहीं होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, इस प्रकार का दुनिया का अंत आएगा और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन आने वाला है और इस बात को कोई टाल नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति इसको इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसलिए एक अंग्रेजी कवि ने और एक सुंदर एक गीत लिखा था, Why all the good things come to an end? Why all the good things come to end? दुनिया के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, हर चीज से एक समाप्त की ओर बढ़ती है, हर चीज का एक अंत होता है। प्रिय विश्वासियों, ये दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, अस्थाई नाम करके कुछ भी नहीं है। सब कुछ और सब कुछ कोई स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थाई है। क्योंकि और ये धन और दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, आपके मकान, आपके रिश्ते और बैंक बैलेंस और गाड़ी घोड़ी और पॉलिशियस बिल्डिंग, ये सब कुछ और मर मिटने वाला, ये सब नश्वर चीज है। और ये नश्वर चीज सब कुछ और नष्ट होना ही है, लेकिन कोई अनश्वर चीज नहीं है। और दुनिया के सब अंत होगा एक्सेप्ट हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। ईश्वर के अलावा बाकी सब कुछ, ईश्वर के छोड़ कर सब कुछ का अंत होना ही है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आज के तीनों पाठ और इसी के बारे में हमें बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, और माता कलीसिया आपसे और मुझसे आग्रह करती है और प्रभु यीशु के दूसरा आगमन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दुनिया का अंत को सामना करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए करके हमें यह संदेश देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और बाइबल भी ये कहती है, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13-32 ये कहता है, और जागते रहो, सावधान रहो, तुम नहीं जानते उस वक्त कब आएगा। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, हमें से हर एक व्यक्ति को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हम नहीं जानते हैं और ये मृत्यु कब आएगी या ईश्वर कब आएंगे, दूसरा आगमन कब होगा, ये दुनिया का अंत कैसे होंगे करके। और इसलिए माता कलीसिया
आपसे और मुझसे ये निवेदन करती है, हम उसके लिए तैयार रहें। आज के पहले पाठ मलाकी ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 4 पद से 1 से 2। मलाकी, मलाकी मतलब क्या है? गॉड्स मैसेंजर, यावे का मैसेंजर या संदेशवाहक है। और वो ये बताते हैं कि वह दिन आ रहा है और वह धधकती भट्टी के सदृश्य है। वह दिन आ रहा है और वह धधकती भट्टी के धधकती भट्टी के सदृश्य है। यानी जलता हुआ आग, धधकती हुई आग के समान वो इस संसार का अंत में आएगा। और उस दिन ईश्वर क्या करेगा? उस दिन ईश्वर सभी कुकर्मियों को दंड देगा। और जो ये धर्मी है, धर्मी लोगों का पुरस्कार देगा करके हमें बतलाता है। और इसलिए हमें से हर एक व्यक्ति तैयार होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए और निष्पाप जीवन बिताना चाहिए करके आज के पहले पाठ हमें यह बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन जल्द आने वाला है। कैसे मालूम है? कौन आपको बताए कि संसार का अंत होगा या ईश्वर आने वाला है? प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 12 में कहते हैं, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ और मेरे पास मेरे पुरस्कार हैं। हर मनुष्य के और कर्मों के अनुसार और कर्मों के प्रतिफल और मेरे पास हैं। प्रिय विश्वासियों, यानी अंत प्रभु यीशु क्रिस्त अंतिम दिन के बारे में बता रहा है कि द डे ऑफ द जजमेंट द लॉर्ड इज गोइंग टू कम, आई एम कमिंग सून, बी रेडी, बी अवेयर, अवे करके हमें बताते हैं। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो और नित्य प्रार्थना करते रहो करके बाइबल हमें एक संदेश देता रहता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन बहुत जल्द आने वाला है और इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 और उस पूरे उसके पढ़िए और 5 से लेकर 15 तक 14 तक का पढ़िए। देखिए, जब तुम और ये युद्धों के बारे में और क्रांतियों के बारे में सुनेंगे तो आप घबराना नहीं, ये सब कुछ सबसे पहले होना ही है। और राजाओं के पास, शासकों के पास आपको खींच के ले जाएंगे, राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, राज्य एक दूसरे राज्य के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और अकाल होगा और ये महामारी फैलेगी, बाढ़ आएगी, तूफान आंधी चलेगी, भारी और भीषण गर्मी होगी और परिवार में आपस में एक दूसरे के लड़ेंगे। ये सब ये संकेत है कि प्रभु का दूसरा आगमन बहुत जल्द आने वाला है, दुनिया के अंत जल्दी आने वाला है। ये संदेश, ये हमको संदेश देता है, संकेत देता है प्रिय विश्वासियों। इसलिए और प्रभु यीशु क्रिस्त को आगमन के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है और इस दुनिया का अंत को सामना करने के लिए हमें कौन सा प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें वर्तमान समय में जीना चाहिए। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट टाइम, यानी हम उस घड़ी को नहीं मालूम है कि और ईश्वर कब आ रहा है, यह दुनिया के अंत कब होगी, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जीवन के हर पल हम सदैव उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार कैसे रखेंगे? हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, पापों के लिए और ईश्वर से क्षमा मांगते हुए मन फिराव करना चाहिए। एक दूसरे के क्षमा करते हुए, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो मनमुटाव है, जो दुश्मनी है, ये रंजिश है और जलन है और अद्वेष है, इन सारे चीज़ों को निकाल कर हमारे हृदय को साफ करना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। हमारे हृदय में जो जमे हुए मेलों को निकाल कर उनके साफ करना चाहिए और निष्पाप, निष्कलंक,
कपट व्यक्ति बनना चाहिए। यही है कि एक अच्छी तैयारी हो सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते अगले सप्ताह के मैं तैयार हो जाऊंगा, मन फिराव करूंगा, या अगले महीने और मैं अपने आप को तैयारी करूंगा, या अगले साल या बुढ़ापा में जाके मैं मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार करूंगा करके कोई कह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। आई एम कमिंग सून, टाइम विल डिले नो लॉन्गर, और टाइम एट एनी टाइम गॉड कैन कम टू अस। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए विश्व प्रसिद्ध एक पास्टर है, मूडी करके एक पास्टर है। वो हमेशा और हंसमुख रहते थे। ही वॉज वेरी चीयरफुल मैन, वेरी प्लेजेंट मैन एवरी टाइम। लोग उसको देख के पूछते भाई आपको कुछ भय नहीं, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हमेशा आप खुश दिख रहे हैं, इसका सीक्रेट क्या है करके और उस पास्टर से पूछे। मूडी ने ये जवाब दिया, क्योंकि मैं हमेशा चेयरफुल हूँ और खुश रहता हूँ, क्योंकि और ईश्वर प्रभु यीशु किसी भी वक्त पर आ सकता है। अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, इसके बीच में भी और प्रभु का दूसरा आगमन हो सकता है, इसलिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ आकर के उन्हें जवाब दिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी प्रकार हमें इसी समय में जीना है, आज ही एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, और हमें यह संदेश देता है। और दूसरा, और हमें और प्रभु यीशु के एक साक्षी जीवन बिताना चाहिए। हम में से हर एक साक्षी जीवन बिताना चाहिए। वी हैव टू बेयर विटनेस टू क्राइस्ट। ये दूसरा और ये स्टेप है, और अपने आप को तैयार करने के लिए। प्रिय विश्वासियों, हम इस संसार में आए और ईश्वर ने संसार में इसलिए भेजा, हर एक व्यक्ति के लिए एक मिशन दिया है। चाहे टीचर क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, पुरोहित क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, या बिशप क्यों ना हो, या आम जनता क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, ये बच्चे क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर ने एक मिशन कार्य दिया है, एक जिम्मेदारी दिए है। उस जिम्मेदारी को यदि ईमानदारी से यदि हम अच्छी तरह से करेंगे, तो फिर हम एक साक्षी बन सकते हैं। वी कैन बेयर विटनेस टू क्राइस्ट। सच्चाई के मार्ग पर चलकर और सत्य के मार्ग पर चलकर हमेशा भाई बहनों के प्यार करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए और ईश्वर के गुणों को प्रतिबिंबित करते हुए आप और मैं एक अच्छे साक्षी बन सकते हैं। और ये कितने संत लोग ने ईश्वर के नाम से, ईश्वर के लिए अपने सारा जीवन को ने निछावर किए, अनेक प्रकार के दुख तकलीफों को ने सामना किया और मारा भी गया है, लेकिन आखिरी तक ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर के लिए मरे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आपका और मेरा ये कर्तव्य है, और प्रभु यीशु के उस आगमन के लिए हम एक साक्षी जीवन बिताना चाहिए। हमें एक साक्षी जीवन जीना बहुत ज़रूरी है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और आज के दूसरे पाठ में हमने सुना थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3, और वहाँ भी हम यही देखते हैं। और संत पौलुस ने थिस्सलुनीके के लोगों के समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन होने वाला है, ये दुनिया का अंत होने वाला है। और ये सुनने के बाद कुछ लोग ये सोचने लगे, उल्टा सोचने लगे, प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है, इसलिए आज से कल से आज से काम करने की ज़रूरत नहीं और कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं करके लोग चुपचाप और बैठे रहे और कलीसिया का पैसा से सब कुछ खाते पीते रहे। लेकिन ईश्वर कहता है, और प्रभु यीशु के दूसरा आगमन के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये तीसरा ये रास्ता है या तैयारी है कि प्रभु यीशु के सामना करने के लिए या फिर दुनिया के अंत को सामना करने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। और संत पौलुस इसलिए कहा, जब लोग प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला करके सब कुछ बंद करके जो उनके पास सब कुछ बेच बाच के खाए पिए और पड़े रखे करके,
लेकिन ईश्वर यही नहीं चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो व्यक्ति काम नहीं करते और उनसे अलग रहे करके आप के कहते हैं, और जो लोग काम नहीं करते उनको खाने की कोई अधिकार नहीं है करके और यह संदेश देते हैं। यानी जो कार्य आपको और मुझको दिया गया है, जैसे मैंने कहा, एक टीचर मतलब आप अपने पूरे और तन मन लगा के उसके बच्चों को तैयार करना, एक पुरोहित एक अच्छे पवित्र जीवन बिताना, एक पति पत्नी एक ईमानदार जीवन बिताना, बच्चों की परवरिश करना और एक दूसरे के देख रेख करना और अच्छे और एक पवित्र परिवार के जीवन बिताना, ये सब ये कठिन परिश्रम करने का ये मौका है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और चौथा, भक्तिपूर्ण भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। और संत पेतरुस से कहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति भक्ति से और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना है, एक पवित्र जीवन बिताना है, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। अपने कुकर्मों के लिए, गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए और पाप स्वीकार करके हम नित्य दिन हम अपने आप को तैयार रखें। और इसी के साथ साथ और प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन की और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि प्रिय विश्वासियों, जैसे मैंने कहा, ये दुनिया का अंत एकदम नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन मेरा विश्वास कि क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन होगा, लेकिन दो प्रकार से आएगा। सबसे पहले एक व्यक्तिगत रूप से हमारे पास वो प्रभु का दूसरा आगमन होगा, एक सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से मतलब ये संसार के अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने स्वर्गदूतों के साथ, सेनाओं के साथ इस संसार में आएंगे कयामत के दिन, यानी अंतिम दिन, जजमेंट डे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा। वो कैसे? जब मेरी मृत्यु हो जाती है, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, ये व्यक्तिगत और प्रभु यीशु का आगमन है। इसलिए आइए हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए और ईश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, ताकि नित्य हर पल हम तैयार रह सके, ताकि ईश्वर का साक्षात देख सके, दर्शन कर सके और दुनिया के अंत को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन काल में जो भी वरदान अनुग्रह हमें प्रदान किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें नाना प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए और हमें महामारियों से बचाने के लिए, हर एक दिन में दुख तकलीफ़ों को सामना करने के धैर्य साहस देने के लिए हम हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके समान इस विश्व मंडल में कोई ईश्वर नहीं है जो हमारे हर एक गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाले। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, यीशु के पवित्र लहू की जय हो, यीशु के पवित्र लहू की आराधना हो, यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो, यीशु के पवित्र नाम की आराधना स्तुति हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए 2021 साल पहले सूली पर अपने खून बहाया और अपने पवित्र लहू देखकर हमारे सारे पापों को, दाग को मिटा दिए और हमें एक आनंद जीवन कमा के दिया है प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस आनंद जीवन को प्राप्त करने की और सभी रास्तों को आपने हमें दिखाया, मार्ग और सत्य बनकर हमारे बीच में आने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम में से हर एक व्यक्तियों को आशीष दे, हमारे परिवार में सुख शांति प्रदान करे। हमारे परिवार में जो भी बीमार पड़े हैं लंबे समय से, और उनके ऊपर अपनी चंगाई के हाथ रख कर उन्हें चंगाई प्रदान करे, क्योंकि चंगाई करने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु। और आप ही और हमारे चंगाई करने वाला और परमेश्वर है। और हम में से ऐसे कोई भी, हम में से हर एक व्यक्ति की और प्रार्थनाओं को सुनने वाले, आप उसको जवाब देने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। भले मनुष्य हम बदल जाएं, लेकिन आपका वचन नहीं बदलता है।
भले हम मनुष्य आपको भूल जाए, लेकिन आपकी कृपा बदलती नहीं है। हम आपको भूल भी जाएं प्रभु, फिर भी आप हमें अपने हथेली पर रखकर हमें सुरक्षित रखता है। और हमारे लिए हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने वाला यहोवा यीरे, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यहोवा रब्बा, हमें चंगाई करने वाला ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यहोवा शालोम, हमें शांति देने वाले परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। और हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरी दुनिया में शांति फैलने के लिए, शांति साबित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जिन देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृत के नाम पर अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। और लोगों के बीच में और कई प्रकार के मन मुटाव है, द्वेष है और जलन है और रंजिश है। इन सारी बुराई को उखाड़ के फेंकने के लिए आपकी कृपा की ज़रूरत है प्रभु। आप हमारे साथ रहे, जिस प्रकार आप इस्राएलियों के साथ रहते थे, और उसी प्रकार आप भी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे देशवासियों के साथ रहने की कृपा कर। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।